ज़रा रुक जाइए और इस खबर को समझने की कोशिश करिए। क्या आपको पता है कि चीन के 96% शहरी लोगों के पास अब अपना घर है, यानी लगभग हर किसी के पास अपनी छत है। दुनिया में कोई देश इतना आगे नहीं है, न अमेरिका, न यूरोप और न जापान। मगर एक सवाल है कि चीन की उपलब्धि उसकी ताकत है या चुनौती? आइए इस खबर की परतें खोलते हैं। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है, जिसे पढ़कर दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली है। तस्वीर यह है कि शहरों में घर के मालिक बनने में चीन सबको पीछे छोड़ चुका है। अमेरिका में सिर्फ 65% शहरियों के पास घर है। वहाँ तो सड़क दर सड़क होमलेस भीख मांग रहे हैं या गत्ते के डिब्बों में रह रहे हैं। जर्मनी में भी केवल 47% शहरियों के सर पर अपनी छत है। यहाँ तक कि सिंगापुर और अल्बानिया भी पीछे हैं। चीन ने 1990 में प्राइवेटाइजेशन और हर परिवार के पास अपने घर का अभियान शुरू किया था, और आज चीन दुनिया का होम ओनिंग सुपर पावर बन गया है। मगर यहाँ एक पेच है। चीन की करीब 70% हाउस होल्ड वेल्थ प्रॉपर्टी में लगी है। रियल एस्टेट चीन की ग्रोथ का टरबाइन है, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था रियल एस्टेट के दम पर खड़ी है। पिछले दशकों में यह हाउसिंग ग्रोथ चीन की विकास का रॉकेट थी, मगर अब जब प्राइस गिर रहे हैं, शहरों में मांग खत्म हो रही है, तो ये टरबाइन धीमा पड़ गया है। कंस्ट्रक्शन भी थम गया है, डिफ़ॉल्ट बढ़ रहे हैं और रियल एस्टेट ही चीन की सबसे कमज़ोर कड़ी बन गया है। हाउस के प्राइसेस गिरने के बाद बैंकों के पास कर्ज लेने वाले नहीं आ रहे, आयरन, स्टील जैसी कमोडिटीज़ में मंदी है और चीन की राज्य और नगरीय सरकारों की कमाई भी घट रही है, क्योंकि उनकी आधी इनकम ज़मीन बेचने पर टैक्स से आती थी। चीन की उलझन यह है कि गाँव में हाउसिंग की मांग नहीं है और न इतनी कमाई है कि लोग मकान खरीद सकें। इसलिए नई पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण आबादी को शहरों में बसाने का कार्यक्रम मंजूर हुआ है। मगर चीन का रियल एस्टेट अब रिटायर हो रहा है। उसे अपनी ग्रोथ के लिए नया इंजन चाहिए। तो मकानों, शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह चीन में लेगा कौन? ये सब बड़ा दिलचस्प होने वाला है। चीन के अगले कुछ साल आपको कई बड़े बदलाव दिखाएंगे। आप फॉलो करते रहिए द वाई फैक्टर को।